विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के विषय में। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्यय का कहाँ उपयोग किया जाता है, इन सब विषयों के बारे में आज हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यय किसे कहा जाता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खिल प्लस आड़ी इक्वल टू खिलाड़ी, ये लिखा है ना, खिल प्लस आड़ी इक्वल टू खिलाड़ी। यानी इसमें जो मूल शब्द है, मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। फिर देखते हैं जैसे सब्जी वाला। अब यहाँ पर सब्जी मूल शब्द है और वाला जो है प्रत्यय है। सब्जी प्लस वाला इक्वल टू सब्जी वाला। फिर झगड़ालू कैसे बना, देखिए दो शब्दों के मेल से बना। एक शब्द है मूल शब्द और एक शब्दांश है। झगड़ प्लस आलू इक्वल टू झगड़ालू। तो इस प्रकार ये शब्दांश हैं और शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जब वे मूल शब्द में लगकर उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तब उसका एक निश्चित अर्थ बनता है। अब हम देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसको कहते हैं? कृत जो शब्द है वो क्रिया से लिया गया है, कार्य से लिया गया है। तो इससे हम ये अर्थ लगा सकते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया के मूल शब्दों में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं या क्रिया के सामान्य शब्दों में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे एक क्रिया का मूल शब्द हम लेते हैं पढ़, तो पढ़ प्लस आई इक्वल टू पढ़ाई। जो पढ़ है वो क्रिया का मूल रूप शब्द है, धातु रूप है, और पढ़ में अगर हम ना लगा देते हैं तो वो क्रिया के मूल रूप में ना लगाने से वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। और पढ़ प्लस ना इक्वल टू पढ़ना बन जाएगा। ये अपने आप में ना जो है, ये जो ना लिखा है, ये अपने आप में प्रत्यय है, लेकिन हमने इसके सामने एक और प्रत्यय जोड़ दिया है। पढ़ प्लस ना प्लस वाला इक्वल टू पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला कैसा बना, कैसे बना? पढ़ना प्लस वाला इक्वल टू पढ़ने वाला। अब यहां पर देखिए, लड़ना प्लस आई लड़ाई भी होता है और लड़ प्लस आई वो भी लड़ाई होता है। तो क्रिया के दो प्रकार के जो शब्द होते हैं, एक धातु शब्द, एक सामान्य शब्द। उन शब्दों के बाद जो भी प्रत्यय लगते हैं उनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो पढ़ प्लस आई इक्वल टू पढ़ाई, या लड़ प्लस आई या लड़ना प्लस आई इक्वल टू लड़ाई। इस तरह से ये प्रत्ययों का निर्माण होता है। और पढ़ना एक क्रिया है, लड़ना भी एक क्रिया है, इसलिए यहां पर क्रिया शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय जब मूल शब्दों में जुड़ जाते हैं तो उनसे बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? उनसे बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत मतलब क्रिया के मूल रूप शब्दों से बने हुए शब्द, या क्रिया के मूल रूप या सामान्य शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, और उन प्रत्ययों से मिलकर जो शब्द निर्माण हुआ है, जो शब्द निर्मित हुआ है, उन्हें हम कृदंत कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे चल प्लस अक इक्वल टू चालक, लूट प्लस एरा इक्वल टू लुटेरा। ये जो शब्द बने हैं क्रिया के बाद प्रत्यय लगाकर बने हैं, इसलिए इन शब्दों को कृदंत कहेंगे, कृदंत। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने कृत प्रत्यय के बारे में जाना, समझा और पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं? देखिए, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और क्रिया शब्दों के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बने हुए शब्द
कृदंत कहलाते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय किन्हें कहते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, मित्र। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब यहां जातिवाचक संज्ञा जो मित्र है, इसके सामने हमने एक प्रत्यय लगा दिया, इसके बाद में ता में बड़ी आ की मात्रा, तो ता में आ की मात्रा ये प्रत्यय लगा दिया है, तो क्या बन गया? मित्र प्लस ता इक्वल टू मित्रता। उसी तरह से सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण शब्द है, ठीक है, तो वहां पर सुंदर प्लस ता, यानी ता यहां पर प्रत्यय लगा दिया है, तो क्या बन गया? सुंदर प्लस ता इक्वल टू सुंदरता। फिर बच्चा, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है और वहां पर हमने प्लस करके वहां प्रत्यय लगा दिया है पन, तो ये क्या बन गया है? बचपन, ठीक है। तो बचपन कौन सी संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञाओं को हम स्पर्श नहीं कर सकते, उनको केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। अब बच्चा प्लस पन इक्वल टू बच्चा, बचपन, ठीक है। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय लगाने से बने शब्द तद्धिदांत कहलाते हैं। इसको आप बुक में कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि तद्धित प्रत्यय लगाने से बनने शब्द तद्धिदांत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। ये तद्धिदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे देवर प्लस आनी इक्वल टू देवरानी, जेठ प्लस आनी इक्वल टू जेठानी, इस तरह के जो शब्द हैं। देवर कौन सा शब्द है? देवर एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा शब्द के बाद प्रत्यय लगा है, इसलिए ये शब्द जो देवरानी वाला शब्द है ये तद्धित प्रत्यय लगाकर बना है। और इस पूरे शब्द को हम कौन सा शब्द कहेंगे? ये शब्द कहेंगे, तद्धिदांत प्रत्यय शब्द, ठीक। अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं, जैसे बुद्धिमान। तो बुद्धिमान एक विशेषण है, बुद्धिमान प्लस ई इक्वल टू बुद्धिमानी। फूफा प्लस एरा इक्वल टू फुफेरा। तो इन दो प्रकार के प्रत्ययों के बारे में हमने अभी पढ़ा, जाना और समझा। कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? जो क्रिया के मूल शब्दों के बाद जुड़कर उनमें नया अर्थ या नया परिवर्तन लाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर लगने वाले प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे बनने वाले शब्द तद्धिदांत कहलाते हैं। अब हम अभ्यास देख लेते हैं कुछ, कि प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। अब देखते हैं ये पंजाबी शब्द, पंजाबी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पंजाब प्लस बड़ी ई इक्वल टू पंजाबी, तो ये वाला प्रत्यय उसका सही है। अब देखते हैं कि बचपन शब्द में मूल शब्द कौन सा है। तो बचपन शब्द में मूल शब्द क्या है? बच्चा। बच्चा प्लस पन इक्वल टू बचपन। अब देखते हैं पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है। तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ प्लस आई इक्वल टू पढ़ाई। अब हम देखते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं कि प्रत्यय कहलाते हैं? तो उत्तर क्या है? प्रत्यय। शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं और शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफिक्स। आखिरी अभ्यास देख लेते हैं। घबराहट शब्द में मूल शब्द कौन सा है? घबरा या घबर? तो घबराहट शब्द में मूल शब्द क्या है? घबरा। घबरा प्लस आहट इक्वल टू घबराहट। तो इस प्रकार से हमने आज बच्चों ये अच्छी तरह से समझ लिया कि प्रत्यय किन्हें कहते हैं। मैं एक बार पुनरावलोकन कर देता हूं कि जो शब्दांश शब्द के बाद जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन ला देते हैं अथवा नए शब्द का निर्माण कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय।
कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया के मूल शब्दों के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता लाने वाले जो प्रत्यय होते हैं अथवा उनमें उनके नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उन कृत प्रत्ययों से बने हुए नए शब्द, नवीन शब्द कृदंत कहलाते हैं। फिर दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता अथवा नए शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इन तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, अगले पाठ के लिए हम नए वीडियो में आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।